नमस्कार दोस्तों, एसआई की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसआई भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। आप देख सकते हैं, यह विभाग द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एसआई से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। आवेदन भरने की तारीख से लेकर परीक्षा शुल्क, आयु, रिक्त पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक अर्हता, सिलेबस, परीक्षा पद्धति, प्री मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू से लेकर चयन प्रक्रिया तक की सभी चीजों को मैं यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सूबेदार, उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर के 975 रिक्त पदों की भर्ती करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो एसआई की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 अक्टूबर 2021 को 10:30 बजे से है और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 को है, जिसके लिए परीक्षा शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया है और SC/ST के लिए 200 रुपया रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों एक स्पेशल नोट है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 को, मतलब जो 2018 में एसआई के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें यदि किसी ने ऑनलाइन आवेदन किया है तो उन्हें नए फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये शासन ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी अभ्यर्थी पिछले बार आवेदन किए थे उन्हें फिर से आवेदन करना तो पड़ेगा, परंतु उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यह शासन द्वारा अभ्यर्थियों के हित में लिया गया एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या क्या क्या है और उनका वेतनमान क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि सूबेदार का यहाँ पर 24 पोस्ट है, एसआई का, ठीक है, उप निरीक्षक एसआई का आपका 200, अनारक्षित के लिए 242 है, एससी के लिए 69 है, एसटी के लिए 185 है और ओबीसी के लिए 81 है। टोटल आपका एसआई का जो पोस्ट है वो आपका 577 पोस्ट है। इसी तरह आप देख सकते हैं उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, अलग अलग विभाग के उप निरीक्षक के लिए पोस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 975 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर सभी पदों के लिए जो वेतनमान रखा गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, प्रारंभिक मासिक वेतन 35,400 रुपया निर्धारित किया गया है। और टोटल जो 975 पद है उसमें जो 2018 को पहले 655 पद भर्ती के लिए जारी किया गया था वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से अभी कुल 975 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। और अभी आप सभी को पता होगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन में अब जितने भी नए नियुक्ति हो रही है उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें प्रथम वर्ष में वेतनमान के 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड के रूप में देय होगा। और साथ ही अन्य भत्ते जो शासकीय सेवकों को प्राप्त होती है वे सभी प्राप्त होंगे। तो इस विज्ञापन में सिर्फ वही भर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी है, सिर्फ वही भर सकते हैं। अब यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण होगा। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। अब इसके लिए आयु क्या मांगा गया है, तो समस्त जाति के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों SC, ST और OBC जो है उनके लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट होगी। मतलब जनरल के लिए यहाँ पर 34 वर्ष है और SC, ST, OBC के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ 39 वर्ष रखा गया है। अब इसके लिए शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर पद हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद है उनके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से
गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर बीएससी मैथ्स बोला गया है, ठीक है। और इसी तरह उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए आप देख सकते हैं कि बीसीए या फिर कंप्यूटर बीएससी में स्नातक उपाधि या फिर समकक्ष उपाधि का होना अनिवार्य है। और इसी तरह उप निरीक्षक जो रेडियो पद है उसके लिए कम से कम इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम अनिवार्य है। मतलब दोस्तों यदि आप एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर सूबेदार के लिए कर रहे हैं, प्लाटून कमांडर के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों ये जो न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आप आवेदन भर रहे हैं उस दिन तक आपके पास ये डिग्री अनिवार्य रूप से प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए दोस्तो68 हम शारीरिक अर्हता फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग के महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी वर्ग का पुरुष उम्मीदवार हो उनके लिए 168 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो ऊंचाई में दोस्तों हाइट में किसी भी प्रकार का किसी भी वर्ग को छूट नहीं प्रदान किया गया है। पुरुषों के लिए 168 है और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है। अब देखिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए और क्या बोला गया है। तो पुरुष उम्मीदवारों को सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। मतलब बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और आप जब सीना फुला रहे हैं तो 86 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। यदि आपका 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है मतलब आपको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। महिलाओं को सीना फुलाने वाले शारीरिक अर्हता से मुक्त रखा गया है, उनके लिए सीने की माप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नौकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौकनी मतलब आपका जो घुटना है वो दोनों घुटना आपका आपस में टच नहीं होने चाहिए। और फ्लैट फुट मतलब दोस्तों जो आपका पैर का तलवा है वो आपका समतल नहीं होना चाहिए, हल्का गड्ढे के रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होने चाहिए और आंखों की जो दृष्टि है बिना चश्मे के आप आंख से 6 तथा दूसरी आंख के बिना चश्मे की 6-9 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को यदि ज्यादा पावर की चश्मा है तो उसको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रखा गया इसके लिए। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रावीण्यता होने पर बोनस के 10 अंक भी प्राप्त होंगे। अब देखिए दोस्तों जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, जो प्री एग्जाम है, वो कैसी होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों की होगी, जिसके लिए समय 2 घंटा का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से जो सिलेबस वो सामान्य ज्ञान से संबंधित ही होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल लिखा गया है कि मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, परंतु दोस्तों इसमें आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी विषयों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था, सबको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रश्न इनमें से कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सभी विषयों को अच्छे से पढ़कर तैयारी रखिए। और इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में मेंस में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। मतलब टोटल 975 पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है
तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी के बराबर भी अंक यदि प्राप्त किए हैं तो उन्हें भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या जो है 20 गुना से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे जो कि 300 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय होगा। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य जो लिखित परीक्षा है वो क्या कैसे होगी। तो मुख्य लिखित परीक्षा में दोस्तों मुख्यतः 3 पेपर होगी जो कि एसआई के लिए अनिवार्य है। पहला पेपर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, मतलब हिंदी और अंग्रेजी का होगा, जो कि 200 अंकों की होगी और इसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य, मतलब आप चाहे किसी भी पोस्ट में भरें आपके लिए अनिवार्य है, जहां पर हिंदी के लिए 125 अंक और अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। दूसरा है दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, यह भी 200 अंकों की होगी और इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। यह भी परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। तीसरा जो पेपर है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, मतलब आपका गणित रीजनिंग से संबंधित होगा और यहाँ पर यह भी 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, मतलब आप चाहे एसआई में भरिए या फिर किसी भी पद में भरिए, आपके लिए जो 3 पेपर है वो अनिवार्य है। पहला हिंदी और अंग्रेजी वाला, दूसरा सामान्य अध्ययन वाला और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों जो उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, इनके लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन परीक्षा के लिए एक अलग से पेपर होगा जो कि 200 अंकों की होगी और उसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। इसी तरह कंप्यूटर विज्ञान की भी परीक्षा होगी जो कि 200 अंकों की होगी और यह जो है उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पदों पर के लिए होगी। तो यदि आप एसआई के लिए ही बस भर रहे हैं तो आपके लिए 3 पेपर होगी, पहला हिंदी अंग्रेजी, दूसरा सामान्य ज्ञान और तीसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और द्वितीय चरण की परीक्षा क्या है दोस्तों, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोक किया जाएगा, जो उसके लिए हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह की है यह नापा जाएगा। और यह शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर फिर क्या क्या होगी, और यह परीक्षा कुल 300 अंकों का होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिसमें पहला है लंबी कूद जिसके लिए 60 अंक दिया जाएगा, दूसरा है ऊंची कूद उसके लिए भी 60 अंक दिया जाएगा, तीसरा है गोला फेंक, चौथा है 100 मीटर दौड़ और पांचवा है आपका 1500 मीटर दौड़। इन सभी के लिए 60-60 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फिजिकल में 300 नंबर रखा गया है। किंतु दोस्तों यदि आप उप निरीक्षक कंप्यूटर या फिर उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर आवेदन किए हैं तो उनके लिए जो उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं हैं वह केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगा, इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, उनको मेरिट लिस्ट में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके लिए यह शारीरिक जो परीक्षा है वो क्वालिफाइंग के रूप में होगा। अब इसके बाद दोस्तों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और जो साक्षात्कार होगा वह 100 अंकों का होगा और साथ ही दोस्तों अलग से बोनस अंक भी दिया जाएगा 10 नंबर का, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता हासिल किए हैं उनके लिए है ये। अब देखिए दोस्तों जो फिजिकल एग्जाम है उसके लिए भी अलग अलग जो अंक निर्धारित किए हैं उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये क्या है, ये जो टेबल है वो पूरा आपका फिजिकल एग्जाम जो होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा उसमें किस आधार पर नंबर दिया जाएगा वो पूरा यहाँ पर उसका ब्यौरा है। तो पहला क्या है आपका लंबी कूद होगा जिसके लिए आपको 3 प्रयास बस दिया जाएगा, जिसके लिए पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थियों दोनों के लिए अलग अलग मापदंड तैयार किए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हैं कि जो लंबी कूद है उसमें 3 प्रयास दिया जाएगा। यदि आप 12 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 0 नंबर, मतलब कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 14 फीट तक फेंकेंगे तो 12 नंबर, 16 फीट तक फेंकेंगे तो 24 नंबर,
17 फीट तक फेंकेंगे तो 36 नंबर, 18 फीट तक फेंकेंगे तो 48 नंबर, और 19 फीट तक फेंकेंगे या फिर इससे अधिक फेंकेंगे तो आपको पूरे का पूरा 60 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए भी है कि यदि आप 8 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 0 नंबर, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। 3 प्रयास बस दिया जाएगा आपको हर फिजिकल टेस्ट में। 10 फीट तक फेंकते हैं तो 12 नंबर, 12 फीट तक फेंकते हैं तो 24 नंबर, 13 फीट तक फेंकते हैं तो 36 नंबर, 14 फीट तक फेंकते हैं तो 48 नंबर, और 15 फीट या इससे ऊपर फेंकते हैं तो 60 नंबर दिया जाएगा, मतलब पूरा नंबर दिया जाएगा। दूसरा टेस्ट है दोस्तों ऊंची कूद के लिए, तो इसके लिए भी 3 प्रयास है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो पुरुषों के लिए क्या है, 4 फीट तक आप यदि ऊंची कूदते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट से ऊपर कूदेंगे तो आपको 12 नंबर, ठीक है। फिर 4 फीट 4 इंच तक कूदते हैं तो आपको 24 नंबर, 4 फीट 6 इंच तक कूदेंगे तो 36 नंबर, 4 फीट 8 इंच तक कूदेंगे तो 48 नंबर, और 4 फीट 10 इंच या इससे ज्यादा कूदते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाएगा पूरा पूरा। इसी तरह महिलाओं के लिए भी है, यदि आप 3 फीट तक कूदते हैं तो आपको 0 नंबर, कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 3 फीट 2 इंच तक कूदते हैं तो आपको 12 नंबर, 3 फीट 4 इंच के लिए 24 अंक, 3 फीट 6 इंच के लिए 36 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 48 अंक, और 3 फीट 10 इंच के लिए या फिर इससे अधिक के लिए पूरा 60 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा जो फिजिकल टेस्ट है क्या है, गोला फेंक है। इसके लिए भी 3 प्रयास है, जो कि पुरुष वर्गों के लिए गोला की वजन 16 पाउंड होगी, जिसको यदि आप 4 मीटर तक फेंकते तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर है। 5 मीटर तक फेंकेंगे तो 12 नंबर, 6 मीटर तक फेंकेंगे तो 24 नंबर, 7 मीटर के लिए 36, 8 मीटर तक के लिए 48, और 9 मीटर या फिर इससे ज्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरे पूरे 60 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए है, उनके लिए जो गोला का वजन है वो 8 पाउंड होगा, उनको भी 3 प्रयास दिया जाएगा फेंकने के लिए। तो 4 मीटर तक आप यदि फेंकते तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं। 5 मीटर तक फेंकेंगे तो 12, 6 मीटर के लिए 24, 7 मीटर के लिए 36, 8 मीटर तक के लिए 48, और 9 मीटर या इससे अधिक फेंकते हैं तो आपको पूरे पूरे 60 नंबर दिया जाएगा, ठीक। चौथा जो है आपका देखिए क्या है, चौथा फिजिकल टेस्ट है आपका 100 मीटर दौड़। तो 100 मीटर दौड़ जो है लड़कों के लिए क्या है, पुरुष वर्गों के लिए 12.5 सेकंड या इससे कम में यदि 100 मीटर दौड़ के पूरा करते हैं तो आपका पूरे पूरा 60 नंबर दिया जाएगा। 13.5 सेकंड में करते हैं तो 48 नंबर, 14.5 के लिए 36, 15.5 सेकंड के लिए 24, 16.5 सेकंड के लिए 12, और यदि 16.5 सेकंड से ज्यादा आपका लगता है समय 100 मीटर को दौड़ को पूरा करने में तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए है 100 मीटर का दौड़, जिसमें आपका 14.5 सेकंड या इससे कम में आप 100 मीटर की दौड़ को पूरी करते हैं तो आपको 60 नंबर पूरा दिया जाएगा। 15.5 सेकंड से कम में आपको 48, 16.5 सेकंड के लिए 36, 17.5 सेकंड के लिए 24, 18.5 सेकंड के लिए 12, और 18.5 सेकंड से यदि आप ज्यादा समय लगाते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जो है पुरुष वर्ग के लिए 1500 मीटर दौड़ है, उसके लिए 5 मिनट में यदि आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको पूरा 60 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 10 सेकंड लगाते हैं तो 48, 5 मिनट 20 सेकंड के लिए 36, 5 मिनट 30 सेकंड के लिए 24, 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 12, और यदि आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक का समय लगाते हैं 1500 मीटर को दौड़ को पूरा करने में तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए 1500 मीटर दौड़ है, उसके लिए भी 60 अंक निर्धारित किया गया, जिसमें यदि आप 6 मिनट में दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 60 नंबर, 5 मिनट 10 सेकंड में आपको 48, 6 मिनट 20 सेकंड के लिए 36, 6 मिनट 30 सेकंड के लिए 24, 6 मिनट 40 सेकंड के लिए 12, और यदि आप 6 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं 1500 मीटर दौड़ पूरा करने में तो आपको कोई भी नंबर 0 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल अभिलाष सूर्यवंशी क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के नए वैकेंसीज या फिर एसआई से संबंधित और भी नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। साथ ही दोस्तों यदि आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर गणित और सामान्य अध्ययन की लाइव क्लास ली जा रही है, जहां पर गणित प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही दोस्तों सामान्य अध्ययन की क्लास जो है सोमवार से प्रारंभ की जा रही है। तो दोस्तों आप हमारे लाइव क्लासेस का लाभ अधिक से अधिक लीजिए। धन्यवाद।